दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है दोस्तों मैं बैक पार्ट की कस्टमाइजेशन पर है। जी हाँ दोस्तों, बैक पार्ट का बहुत सारे मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास अक्सर कमेंट आता है कि इसके लिए आप प्रॉपर एक वीडियो बनाइए। हालांकि ये वीडियो मैं कई बार बना चुका हूँ, जब शुरुआत के दिनों में भी बनाया था तो इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ। देखिए दोस्तों, जो शोल्डर और चेस्ट जब मैं कम करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे फुलान आता है, हमसे आता है। देखो, ये जो एडजस्टिंग है, अगर आप इसे समझ जाते हैं, इसे अपने ब्लाउज पर अप्लाई कर पाते हैं, तो मैं सच कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपको जो ब्लाउज जो है बहुत हद तक के परफेक्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कटिंग करते हैं हाई नेक की। बेसिक कटिंग है बिल्कुल ये, क्योंकि जो शुरुआत जो होती है दोस्तों बंद गले से ही होती है। जैसे हम शर्ट बनाते हैं, ब्लाउज बनाते हैं, उसी टाइप का ये कटिंग है। तो पीछे पल्ले को यहाँ पर बता दूं, लंबाई में हमें प्लस 1 इंच, लंबाई में 1 इंच ऐड करना होता है। किसी भी ब्लाउज को बनाएंगे दोस्तों फॉर्मेट के लिए, क्योंकि ऊपर भी सिलाई दबाते हैं, नीचे भी सिलाई जाते हैं, तो 1 इंच हमेशा बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लंबाई ले रहे हैं 14 इंच का, तो 15 इंच का हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो मार्किंग करते हैं हम वो करेंगे करीब 1.25 इंच से 1.5 इंच तक के इसको हम उतार सकते हैं। जो वैसे 1.5 इंच उतारना चाहिए, लेकिन 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक के उतारने पर ये परफेक्ट होता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं सिर्फ 1.25 इंच उतार रहा हूँ। ये देखिए ऐसे। अब ये हो गया दोस्तों। अब ऊपर से ही हम नापेंगे जो तीसरा मार्किंग जो हम चेस्ट नापने के लिए करते हैं, जैसे हम आर्म होल भी कह सकते हैं, वो 7.5 इंच। ये हाई नेक के लिए स्पेशल है। 7.5 इंच पर आप इसको मार्किंग कीजिए। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं देखा है कि हर चीज को शोल्डर को नापते नहीं है, बॉडी से नाप लेना चाहिए शोल्डर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, किसी मेजरमेंट में शोल्डर किसी का, जैसे 36 इंच किसी का चेस्ट है दोस्तों, तो उसका शोल्डर 14 से लेकर 17 इंच तक के हो सकता है। अब आपने जैसे किसी का शोल्डर आपने 14 के हिसाब से बनाया, उसका शोल्डर 17 इंच है, तो पूरा खिंचाव आ जाएगा। इसलिए कभी भी नापे तो बॉडी से बिल्कुल शोल्डर को नाप लीजिए दोस्तों। ये कम ज्यादा सब एक जैसा रहता ना तो कोई बात ही नहीं था, इसी वजह से ब्लाउज बिगड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर को नापेंगे। जैसे इसका शोल्डर है सपोज 14 इंच पर है, ठीक है, तो 14 का जो आधा होता है उस पे आधा इंच ऐड कर दीजिए सिलाई मार्किंग के लिए। अब यहाँ पर शोल्डर का आधा हुआ 7 इंच, उस पे हम सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, ये 7.5। ये हो गया। अब यहाँ पर हम करीब ये जो यहाँ से लेकर नेक लाइन बनाते हैं, नेक लाइन वो एक्चुअली में 2.5, पौने 3 इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम इसको पौने 3 पर रख देते हैं। मतलब कहने में दोस्तों कुछ चीजें अनुभव, एक्चुअली में 12वां हिस्सा होता है चेस्ट का। ये 36 इंच है, उसका 12वां हिस्सा लिया जाता है इसको गले को। लेकिन आप उसको हर चीज में कितना उसको करोगे, तो 36 इंच है, उसका पौने 3 इंच तक आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब इसको आप इस प्रकार से खींचिए ऐसे। अब यहाँ पर हम करेंगे इस्तेमाल, देखो चेस्ट को नापने के लिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है चेस्ट को नापने में। 2 किस्म के चेस्ट होते हैं दोस्तों। ये जो चेस्ट यहाँ पर है, जैसे 36 इंच बात कर रहा हूं, तो 36 इंच यहाँ पर ये कहलाता है अपर चेस्ट। तो निश्चित रूप से इसके बाद एक आता है फुल बस्ट। ठीक है, फुल बस्ट जैसे 10 इंच पे करीब आएगा, वो 10-11 इंच पर आता है फुल बस्ट ये। इसके बाद एक और आता है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से 13वां हिस्सा कुछ लगभग रहता है। तो इस प्रकार से इसके कहते हैं अपर चेस्ट, इसे फुल बस्ट, और इसे लोअर कहते हैं, लोअर बस्ट। लेकिन लोअर बस्ट की जो लंबाई है उसको नापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जो छोटे ब्लाउज रहते हैं बिल्कुल वहां से, वो कहलाता है लोअर बस्ट, जिसको नापना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो इन दोनों का नाप आपको बहुत जरूरी इसको लेना। तो ज्यादातर हम कटिंग दोस्तों बैक पार्ट की कटिंग करते हैं अपर चेस्ट से। तो सबसे पहले बेसिक ये आता है, हाई नेक के लिए इस्तेमाल होगा इसमें। तो इसका बेसिक ये है दोस्तों कि 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी चेस्ट में चौथा है ना, चेस्ट का चौथा, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंच, तो 36 का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच। देखिए यहाँ पर, और इसमें 1 इंच हम कर देंगे ऐड, इस प्रकार से। तो इसका कस्टमाइजेशन हो जाता है। एक महत्वपूर्ण मेजरमेंट होता है क्रॉस बैक का। अभी क्रॉस बैक को कैसे निकाला जाता है, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, चेस्ट को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे चौथा भाग है उसको ठीक आधा कर दो, तो ये 8 भाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर, और इस पे हम क्या करेंगे 2.75 इंच, लगभग पौने 3 इंच इसमें ऐड कर देंगे 8वें भाग में। ये
तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा क्रॉस बैक। ये दोस्तों एक जो नाप हमने बताए हैं आप लोगों को, ये सब सारी चीजों को कैलकुलेट करके देखोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है समझने में, मगर इन सब को अगर आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो ब्लाउज है परफेक्ट फिटिंग लाएगी। ठीक है, हम बहुत सारी चीजों को जल्दबाजी के चक्कर में हम ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आर्म होल को भी नापा जाता है, लेकिन एक चीज बता सकता हूं आपको, 7.5 पर काट देने से आपको आर्म होल को नापने की जरूरत नहीं होती। आपको अस्तीन काटते समय उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल को भी मेरे हिसाब से नापना चाहिए। तो ये आर्म होल जो होता है दोस्तों, ये पूरा राउंड कहलाता है। ये आर्म होल को बहुत सारे लोग यहीं तक बताते हैं, लेकिन वास्तविक में आर्म होल ये पूरा राउंड कहलाता है। तो किसी किसी का जैसे 16 इंच किसी का आर्म होल है, 16 इंच आर्म होल है, इसका ठीक ये आधा होना चाहिए। आधा कैसे, इसका सिलाई मार्जिन छोड़कर, ये देखिए। तो ये 8 में थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि जब किसी का 16 है दोस्तों तो उसका आर्म होल 16.5 बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिक्स रखोगे तो उसका शरीर में चढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा आधा इंच लूज रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका कमर को कस्टमाइज कर लेंगे। सपोज 32 इंच कमर है तो 8/32 में करीब 1.25 इंच का डांट देना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ पर सीधा ऐसे कटिंग कर देते हैं, जबकि दोस्तों थोड़ा सा जो बॉडी का जो शेप आता है यहाँ पर, इसको काट करें पौने, यहाँ पर पौना 1 इंच से 1/4 इंच कम और आधा इंच से 1/4 इंच ज्यादा, इसे पौना कहते हैं। बहुत सारे लोग अलग प्रदेश से हैं तो आधा पौना को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये इतना हिस्सा को हम इस प्रकार से काटेंगे। सिलाई कैसे आएगी यहाँ पर, ऐसे। तो यहां से हमारी सिलाई इस प्रकार से आएगी, तो इस प्रकार से इसका कटिंग करना चाहिए। तो गले में पीछे में रिंकल्स नहीं आते, परफेक्ट तरीके से यहाँ पर कॉलर सेट होता है, अच्छा लग बनता है। यहाँ पर ये हमारा डार्ट का लाइन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं कॉलर वाले की। अब आती है इसके बाद बोट नेक, ज्यादा चलता है आजकल। तो बोट नेक क्या है दोस्तों, बोट मतलब होता है नाव। बहुत सारे लोगों को बोट का मतलब समझ नहीं होगा, तो बोट को नाव का आकार में जिस प्रकार से गला रहता है उसको बोट नेक कहते हैं, जो कि 2.5 से लेकर 3 इंच तक के शेप में। तो आजकल बताऊं दोस्तों, इसको सेम इसी प्रकार से बोट नेक को भी काट सकते हैं। फर्क कितना ये हो जाता है यहाँ पर कि इसको, चलिए उसको मैं काट कर बता देता हूँ, सरसरी तौर पे ड्राफ्ट करके बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बोट नेक में भी क्या है, जितना हमें लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ाना है, ये देखिए। अब यहां पर देखिए, इसको हम इसको 6.5 इंच लेंगे, आर्म होल को 6.5 इंच पे लेंगे और इसको थोड़ा सा आधा इंच। अब ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, बोट नेक यहां से देखिए, हमारा बोट नेक यहां से नापा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहां पर लगभग 1 इंच का कमी आ जाता है। यहां से नापने पर ये लगभग 6.5 इंच का आता है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर जो रहता है उसको 6.5 इंच हम कर देंगे यहां पर। ठीक है, इसको हम 6.5 इंच नापेंगे यहाँ पर, ये देखिए। ये चेस्ट का मार्किंग हम 6.5 इंच पर। ठीक है, अब बिल्कुल सेम बाकी जो प्रोसेस है दोस्तों, बिल्कुल सेम हम वही करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे क्या है, थोड़ा सा टाइट बना सकते हो शोल्डर को, ताकि शोल्डर फॉलिंग की समस्या से बोट नेक में नहीं आती ज्यादातर। लेकिन जैसे जिसका 15 इंच इसका शोल्डर है दोस्तों सपोज, तो 15 का ठीक आधा, 7.5 इंच में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाई नेक में हमने आधा इंच बढ़ाया था, इसको आप 1/4 इंच बढ़ा दीजिए। तो इसको क्या करेंगे आप, ये क्या करें, ये 7.25 इंच बन जाएगा। ठीक है, अब इसका चेस्ट सेम है दोस्तों, क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट। जैसे 36 इंच इसका लिया है, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच, 1 इंच का स्टैंडर्ड लूजिंग है ना। इसका क्रॉस बैक भी हम निकालेंगे, ये देखिए। तो आप ये देखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर मैंने 14 इंच चेस्ट लिया था, यहाँ पर मैं शोल्डर लिया था यहाँ पर 15 इंच। तो देखो यहाँ पर ये घुसने लगी, यहाँ पर ये क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट चेस्ट के हिसाब से नहीं चेंज होती, तो वो चेंज होता है तो शोल्डर। तो ये जो शोल्डर होता है वो हिसाब से अंदर बाहर होती है। कुछ लोगों का हमेशा बाहर करते हैं, कुछ लोग अंदर करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो अंदर जो थोड़ा अंदर घुसा है तो चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, वो शोल्डर के हिसाब से होती है वो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 2.5 इंच का बेस्ट, तो ऐसे बोलोगे तो 2.5 इंच में करीब 2.5 पौने 3 पर आता है। तो इसको इस प्रकार से आप डाउन कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा डाउन कर सकते हो। ये थोड़ा डाउन करके रखने पर दोस्तों आपका ब्लाउज का फिटिंग ज्यादा बेहतरीन आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है, बिल्कुल नॉमिनल डाउन कर देते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप चलिए 3 इंच का यहाँ पर ये कर दीजिए,
ये देखिए इस प्रकार से ये बोट नेक बनती है। कमर को कस्टमाइज हम इस प्रकार से करेंगे, सेम कस्टमाइजेशन कमर का वही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग इस प्रकार से डिजाइन से बनाते हैं दोस्तों। तो डिजाइन जब बनाते हैं तो इसको यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से कम 0.75 इंच 0.75 इंच ज्यादा रखिए, क्योंकि इधर से मुड़ता है, इधर से सिलाई मुड़ता है, इधर से सिलाई मुड़ता है, तो काफी कंजस्टेड हो जाती है और खींचने का डर रहता है। बहुत मैंने देखा है, बहुत सारे कई लोग फोटो भी भेजे हैं मुझे इस बात पर कि एक्चुअली में शोल्डर अगर आपका कम कटता है, कम होता है अगर तैयार, जैसे इसको 15 इंच आया था, 15 इंच आना ही चाहिए रेडी में, तभी आपका ब्लाउज फिटिंग है। फिर शोल्डर आपका शोल्डर से खींचने लगेगा, बाजू में बहुत इसमें रिंकल्स आएंगे ना, बहुत खराब लगने लगेगा। ये देखिए इसको इस प्रकार से आर्म होल को कर लीजिए। ये हो गया दोस्तों बोट नेक का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका वीडियो को बनाने का मकसद वही था दोस्तों कि समझिए इस चीज को। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा और गला डीप करते हैं। ये जो सिस्टम है जैसे बोट नेक है ना, बोट नेक के बाद अब चलिए मीडियम 5 इंच 6 इंच गला होती है, तब बता रहा हूं आपको किस प्रकार से है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जिसका है उसका लंबाई में 1 इंच बढ़ा दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा 6.5 लिए ना, तो जितना इसको कम करते जाएंगे दोस्तों उस प्रकार से वो कम होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 6.5 है, तो 6 इंच जब गला फूटती है पीछे से, तो 6 इंच तक के हम 6 इंच का यहाँ पर ये कर सकते हैं लगभग। वैसे तो हमें आर्म होल नापना ही होता है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए दोस्तों इस पे हम क्या करेंगे, जैसे 6 इंच गला खुल रहा है यहाँ पर पीछे का साइड हम अगर 6 इंच खुल रहा है, तो अब क्या करेंगे, शोल्डर का आधा उसमें 1 इंच कम कर देंगे, ठीक है। शोल्डर के आधा में 1 इंच कम कर, जैसे 15 इंच इसका शोल्डर है तो 15 का आधा कितना होता है दोस्तों, 7.5 इंच। इस पे 1 इंच का लगभग टाइट कर देंगे। तो ये कस्टमाइजेशन एक, तो जैसे 4 इंच हुआ तो उसको तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए, तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। 1 इंच इसको कम कर देंगे और यहाँ पर चेस्ट को हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, चेस्ट जैसा रहेगा वैसे 6 इंच के लिए तक। तो चेस्ट इसका कैसे बनेगा, चेस्ट इस प्रकार से बनेगा दोस्तों कि चेस्ट जैसे इसका चौथा भाग है उस पे 1 इंच ज्यादा है। ऐसे जो स्टैंडर्ड जो नाप है 6 इंच गला खुल रहा है पीछे का, तो इतना वैसे ही बनाना है जिस प्रकार से हमें हाई नेक में मार्किंग किए थे। बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस बैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रॉस बैक लेने पर ये थोड़ा सा ये लाइन हमारा तिरछा हो जाएगा। ये देखिए हमारा लाइन तिरछा हो गया ना, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हमें डाउन करना है। डाउन करना भी मत छोड़िए, ये जो डाउन रहता है बिल्कुल बहुत दूर तक डाउन होते रहता है। ये कहने मतलब ऐसा हुआ 10 इंच गला तक आप इसको डाउन कर सकते हैं। इसका डाउन करने का कारण अलग रहता है, इसके डाउन को करना ही है। करीब आधा इंच डाउन रहेगा, 6 इंच गला रखता है, कम से कम आधा इंच डाउन रहेगा। ये कम से कम आधा इंच, जैसा बोट नेक में रहता है वैसे ही रहेगा, ये इतना डाउन रहेगा। अब देखिए दोस्तों ये 6 इंच गला तक की आपको अपर चेस्ट में 1 इंच प्लस करना है। यहाँ पर क्रॉस बैक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन अब इसके बाद मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूं आपको तिरछा लेने का। क्या होता है, इसके बाद जब कटिंग करेंगे 7 इंच गला खुलेगा, तो हम चेस्ट शोल्डर को तो 1/4 इंच और कम करेंगे ही, साथ ही साथ हम चेस्ट को भी हम 1/4 इंच दबा देंगे, टाइट करेंगे, तभी इसका आपका जो ये है वो बंद होगा, मतलब जो फुलान वगैरह आता है वो। चलिए इसको आपको करके बताता हूँ 7 इंच में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 14 इंच इसकी लंबाई है, उस पर 1 इंच ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा और कम कर सकते हो, 5.25 कर सकते हो उसको। ये थोड़ा सा कुछ दिन कटिंग करोगे आप तो खुद ब खुद समझ आने लगेगा। थोड़ा सा एक बार याद करने की आवश्यकता होती है बस। ये देखिए, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, मैंने जैसे 6 इंच में बताया है कि शोल्डर के आधा में 1 इंच कम करना है, तो इसमें 7 इंच जब गला खुलती है दोस्तों, तो शोल्डर के आधा में 1.25 मतलब 1.25 इंच कम करना होता है। तो शोल्डर जैसे इसका 15 है, तो 15 का आधा 7.5 होता है, इसमें 1.25 इंच। ये 7 इंच के लिए बता रहा हूं, जब गला खुलती है 7 इंच तब करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों,
36 इंच सपोज इसका चेस्ट है तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। इस पे अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम 1 इंच का प्लस करते थे, यहाँ पर चेस्ट में 1 इंच का, लेकिन इस पे हमें सिर्फ करेंगे 0.25 इंच प्लस 0.75 इंच इसमें लूज करेंगे, मतलब आधा इंच ये टाइट हो जाएगा पीछे का भाग, ये ऐसे 0.25 इंच इस प्रकार से। और इसको आपको बताऊं, जो क्रॉस बैक निकालते हैं, जैसे इसका चौथा भाग क्या होगा क्रॉस बैक का, अगर निकालते हैं तो ये होगा 8वां भाग में कि ये तो इसमें 0.25 इंच है, ठीक है, क्रॉस बैक अगर करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इसका चेस्ट टाइट कर रहे हैं तो इसका क्रॉस बैक को भी हम हल्का सा कम लेंगे, तभी ये कस्टमाइजेशन सही होगा। इसीलिए इतना चक्करबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा इस प्रकार से 6 इंच के बाद से हल्का सा आधा 0.25 इंच इस प्रकार से तिरछा कर दोगे तो भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा, इसको इसमें कम ज्यादा नहीं होगा। तो हमेशा कभी भी आप ब्लाउज काटेंगे तो इसको सीधा सीधा ही तिरछा कर दे, सीधा। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकदम हमेशा सीधा काटते हैं, इससे भी ब्लाउज में फिटिंग नहीं आती है। इसका बहुत ही ये कारण रहता है, तो इस प्रकार से इसको ये करना है। तो आपको बता दूं दोस्तों, अब इसके बाद जो 7 इंच है तो इसको हम और 8 इंच है तो इसको और टाइट करेंगे, 9 इंच है तो और इसको टाइट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको टाइट करते जाएंगे इस चेस्ट को, और बिल्कुल इस प्रकार से शेप में ये आते जाएगा। तो ये होता है पीछे पल्ले का कस्टमाइजेशन। और इस विधि से बनाओगे, जैसे एक मैं 12 इंच का नमूना बता रहा हूँ, 12 इंच जैसे पीछे का गला खुला बनाना है, तब इसको कैसे कटिंग करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी, 12 इंच के बजाय मैं 10 इंच का बताता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें 14 है, इसको 15 करेंगे लंबाई को। अब यहां पर जब 10 इंच गला खुलती है तो उसको हम क्या करेंगे, 5.5 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 10 इंच जब गला खुलती है तो जो शोल्डर का आधा है, शोल्डर का जो आधा, उस पे हम 2 इंच कम कर देंगे। शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का आधा 7.5, उस पे 2 इंच कम, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो अपर चेस्ट है दोस्तों, जैसे इसका 36 इंच अपर चेस्ट है तो 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है। 10 इंच में आपको किसी भी प्रकार से लूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा क्यों, मैं भी बता देता हूं। जब 10.5 इंच गला खुल रही है, यहां तक आती है, तो निश्चित रूप से आपका जो ये ब्लाउज है दोस्तों फैल कर ऑटोमेटिकली ये लूज हो जाता है। इस वजह से उसको लूज, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि इसमें टाइट तो नहीं होगा। हाँ, कुछ कंडीशन में कपड़े बड़े चेम्बर होते हैं, तो चेम्बर कपड़ों में जो होता है उसमें थोड़ा लूज कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट कपड़ा है उसमें आप इसको लूज, मतलब इसको लूज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, फिर भी ब्लाउज के लोगों का टाइट हो जाता है, चढ़ता नहीं। उसका एक कारण होता है आर्म होल का आप लोग गलत नापना। कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आर्म होल का नाप लिया ही नहीं जाता। तो ये होता क्या है, अगर किसी का आर्म होल अगर 16 है दोस्तों, अगर उसे आप 15 बना दोगे तो निश्चित रूप से उसका फंस जाएगा। इसलिए आर्म होल को नापना बहुत जरूरी होता है। सबका अलग अलग रहता है, हर किसी में आर्म होल का चेंजेस आता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो आर्म होल को आपको चीज को नापना ही पड़ता है। देखिए इसको इस प्रकार से, इसको हम डाउन कर देंगे हल्का सा। अब इसके बाद इसको हम यहां से भी नाप लेंगे। जैसे 32 इंच इसका ये है तो 1 इंच इसमें, 1.25 इंच का। यहां पर 1.25 इंच से कम डांट मत दीजिए, ज्यादा कॉमन कंडीशन में। अगर बहुत महिला मोटी है, पेट निकला हुआ है, तो भले इसको कम कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि जब 1.25 इंच का डांट काफी सफिशियंट रहता है, ठीक है। तो ये कटिंग इस प्रकार से अंदर आ जाएगी। आपको दिखाता हूं दोस्तों नमूना इसमें कि ये देखिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा हाई नेक, कितना इसमें अंतर आ गया। देखिए कितना ये टाइट हो गया, 1 इंच से ज्यादा भी टाइट। और ये देखो ये इस प्रकार से चढ़ गई है आपका ये। तो इस प्रकार से अगर आप कस्टमाइजेशन करोगे तो आपके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग आएगा। लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इस प्रकार की कुछ अच्छे बेहतरीन वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कस्टमाइजेशन किया जाता है। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए। कल इसी प्रकार की वीडियोस लेकर हम और आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।